अध्याय 1 में हमने देखा कि कैसे महान योद्धा अर्जुन युद्ध भूमि में टूट जाता है और घोषणा करता है, मैं युद्ध नहीं करूंगा। मृत्यु के भय से नहीं, बल्कि कर्तव्य की उलझन से। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या सही है और क्या गलत। और अब अध्याय 2 में कुछ बदलता है। मौन अपना काम कर चुका है और अब समय आ गया है ज्ञान के बोलने का। स्वागत है भगवद गीता की यात्रा में। आज हम प्रवेश करते हैं अध्याय 2 में, सांख्य योग, जहां कृष्ण तोड़ते हैं अर्जुन का भ्रम। यह अध्याय सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि उस गहरे ज्ञान की शुरुआत है जो जीवन को बदल देता है। गीता में पहली बार श्री कृष्ण बोलते हैं, न क्रोध से, न सहानुभूति से, बल्कि स्पष्टता के साथ, हे अर्जुन, यह दुर्बलता तुम्हें शोभा नहीं देती। यह न सम्मान दिलाती है, न उच्च सत्य तक ले जाती है। उठो, निराशा के आगे समर्पण मत करो। और यहीं से वास्तविक भगवद गीता आरंभ होती है। तुम उनके लिए शोक करते हो जिनके लिए शोक नहीं करना चाहिए। ज्ञानी न जीवित के लिए शोक करते हैं, न मृतकों के लिए। ऐसा कभी नहीं था कि मैं, तुम या ये राजा नहीं थे, और ऐसा कभी नहीं होगा कि हम ना रहें। हम सब अमर हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण करती है। शस्त्र आत्मा को काट नहीं सकते, अग्नि से जला नहीं सकती। आत्मा शाश्वत है, अविनाशी है, जन्म और मृत्यु से परे है। फिर कृष्ण अर्जुन के मूल संघर्ष पर आते हैं, धर्म। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम क्षत्रिय हो और तुम्हारा कर्तव्य है धर्म की रक्षा करना। लेकिन अगर तुम इस धर्म युद्ध से मुंह मोड़ते हो, तो तुम अपने कर्तव्य और सम्मान को त्याग देते हो। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। कृष्ण कहते हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानकर युद्ध करो। इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। यही है कर्म योग। फल की आसक्ति के बिना कर्म करना। अपना कर्तव्य इसलिए करो क्योंकि वह सही है, पुरस्कार के लिए नहीं। इस मार्ग में कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। थोड़ी सी साधना भी सबसे बड़े भय से बचाती है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखा दिया कैसे कर्म करना है बिना परिणाम से बंधे। लेकिन अब अर्जुन सोचता है, दुनिया में रहते हुए मन को स्थिर कैसे रखा जाए। अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं, हे कृष्ण, स्थिर बुद्धि वाला मनुष्य कैसा होता है? कृष्ण कहते हैं, वह स्थिर है जो चंचल इच्छाओं को छोड़ देता है और भीतर संतोष पाता है, जो दुख में विचलित नहीं होता और सुख में बह नहीं जाता, जो भय से मुक्त है, क्रोध से मुक्त है। जैसे कछुआ अपने अंग समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी इंद्रियों को भीतर समेट लेता है। विषयों पर मन लगाने से आसक्ति जन्म लेती है, आसक्ति से इच्छा, इच्छा से क्रोध, क्रोध से बुद्धि भ्रमित होती है और विवेक नष्ट हो जाता है। पर जो इंद्रियों को संयम में रखता है, वह शांति प्राप्त करता है। समुद्र की तरह जो शांत रहता है, भले ही नदियां उसमें समाती रहें। यही है योग, मन पर विजय। हम भी अर्जुन की तरह टूट जाते हैं जब परिणाम हम पर हावी हो जाते हैं। असफलता का भय, लोग क्या कहेंगे, हानि का डर। कृष्ण का संदेश आज भी उतना ही सत्य है। जो सही है वह करो, पूरा प्रयास करो और फिर परिणाम छोड़ दो। शांति जीवन को नियंत्रित करने से नहीं, कर्तव्य पर विश्वास करने से आती है। अध्याय 1 ने निराशा दिखाई। अध्याय 2 दिशा देता है। योद्धा अभी उठा नहीं है, पर अब वह खोया हुआ भी नहीं है। यह तो बस शुरुआत है। इस यात्रा में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। अगले अध्याय में मिलेंगे, कर्म योग, निष्काम कर्म का मार्ग। सब्सक्राइब करें और भगवद गीता के सनातन ज्ञान से अपने जीवन को बदलें।